आज के इस HTML की ट्यूटोरियल में मैं आपको कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में बताऊंगी। कैस्केडिंग स्टाइल शीट किसी भी वेबसाइट की लेआउट को सेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि जितने भी HTML में एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनका बैकग्राउंड, उनमें टेक्स्ट का कलर, उनमें टेक्स्ट का साइज़, कोई इमेज है उसका साइज़, अगर आप कोई बैकग्राउंड लगा रहे हैं तो उसका कलर, और अगर आप मुख्तलिफ़ डिवाइसेस में वेब पेज किस तरह देखना चाहते हैं उसका साइज़, तो ये तमाम चीज़ें और बहुत कुछ आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट में डिफ़ाइन करते हैं। HTML में 3 तरीक़ों से CSS इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल, तीसरा है एक्सटर्नल। आज के HTML के ट्यूटोरियल में मैं आपको इनलाइन और इंटरनल कैस्केडिंग स्टाइल शीट किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं HTML में वो बताऊंगी। जब आप इंटरनल इस्तेमाल करते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट तो आप बॉडी से पहले उसे हेड पोर्शन में वेब पेज के डिफ़ाइन करेंगी। आप देख रहे हैं लाइन नंबर 1 और 2 में तो है डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। लाइन नंबर 3 में हेड लिखा हुआ है, उसके अंदर मैंने एक टैग डाला है स्टाइल का। अब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स जो HTML के बॉडी तो वैसे ही होती है, उसके अंदर एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं हेडिंग 1 और पैराग्राफ। अब आप देखेंगे बॉडी को मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा, H1 को भी बिल्कुल वैसे ही लिखा, P को भी वैसे ही लिखा। बॉडी के बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर बैकग्राउंड कलर क्या सेट किया, पाउडर ब्लू। सेमीकोलन लगा के मैंने इस कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। अब ये बॉडी में का जो बैकग्राउंड कलर होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, बैकग्राउंड में कौन सा कलर आएगा, पाउडर ब्लू। और हेडिंग H1 है, एक टैग है, उसका मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसका जो एट्रीब्यूट था कलर और उसकी जो वैल्यू सेट की है मैंने ब्लू। अब जितनी भी है H1 हेडिंग्स इस्तेमाल होंगी एक सिंगल वेब पेज में तो उसका कलर क्या होगा, ब्लू। और ये बात याद रखिएगा, इंटरनल जो CSS है वो हेड पोर्शन के अंदर होता है और इसका अप्लाई पूरे वेब पेज, एक सिंगल वेब पेज पर होता है। जो भी आप सेट करेंगे यहाँ पर स्टाइल को, वो पूरे वेब पेज पर, यानी कि बैकग्राउंड कलर, हेडिंग का और पैराग्राफ का कलर इस्तेमाल होगा, जब तक कि आप खुद अंदर उसके डिफ़ाइन नहीं करेंगे कि नहीं मेरे हेडिंग का कलर ब्लू नहीं कोई और होना चाहिए। अब यहाँ पर लाइन नंबर 7 में पैराग्राफ का क्या जो एट्रीब्यूट है कलर, उसे क्या सेट किया, रेड। वो उसी तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर एट्रीब्यूट नेम क्या है, पैराग्राफ का कलर, कॉलन लगा के उसकी वैल्यू सेट की है रेड और सेमी कॉलन लगा के कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया है। यहाँ पर हमारा स्टाइल पोर्शन ख़त्म हो गया है, यानी कि हेड पोर्शन में हमने इंटरनल स्टाइल शीट इस्तेमाल की और उसे क्लोज कर दिया। अब इसका इतलाक किस किस चीज़ पर होगा, बॉडी पर, H1 पर और P पर। अब आप देखेंगे हेड पोर्शन भी क्लोज किया, बॉडी पोर्शन शुरू हो रहा है। यहाँ पर सिंपल H1 में मैंने लिखा दिस इज़ हेडिंग और H1 टैग को क्लोज कर दिया। पैराग्राफ में लिखा फिर दिस इज़ अ पैराग्राफ और इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। आप देखेंगे जो बॉडी का बैकग्राउंड होगा वो पाउडर ब्लू होगा, जो हेडिंग होगी वो ब्लू कलर की होगी और जो पैराग्राफ होगा वो रेड कलर का होगा। यहाँ पर आपका इंटरनल जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट थी यहाँ तक तो उसका इतलाक हो गया उन टैग्स पर, H1 और P पर। अब देखिए मैंने एक और P लाइन नंबर 1 पे दोबारा स्टाइल किया है। यहाँ पर मैंने दोबारा स्टाइल लिखा है, यानी कि अब जो दूसरी टाइप्स थी कैस्केडिंग स्टाइल शीट की, यानी कि इनलाइन स्टाइल शीट, वो मैं एक सिंगल एलिमेंट पर अप्लाई होती हैं। जो इंटरनल स्टाइल शीट है वो पूरे आपके एक सिंगल वेब पेज पर अप्लाई होती है और जो इनलाइन स्टाइल शीट है वो हर एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट पर अप्लाई होती है। अब ये जो पैराग्राफ है वहाँ पर मैंने लिखा है स्टाइल इज इक्वल टू कलर, क्या हो इस पैराग्राफ का कलर ऑरेंज हो, कॉलन लगा के मैंने डबल कोट्स को क्लोज कर दिया। और ये मैंने एक एलिमेंट था जिसका नाम क्या था, या एक टैग था जिसका नाम क्या था, P, उस पर इतलाक किया है इसका और वहाँ पर लिखा है मैंने ये दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इनलाइन CSS। ये आपको जो पैराग्राफ है ये आपको ऑरेंज कलर में नज़र आएगा।
अब बॉडी को भी मैंने क्लोज़ कर दिया और HTML को भी क्लोज़ कर दिया। अब यकीनन आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इंटरनल स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट पूरे एक वेब पेज पर उसका इतलाक होता है, अप्लाई होती है। जो इनलाइन स्टाइल शीट है वो सिंगल एक एलिमेंट, चाहे वो H1 हो, चाहे वो P हो, चाहे वो टेबल हो, उस पर उसका इतलाक होता है। अब आप जब देखेंगे तो जो दिस इज़ अ हेडिंग आपको ब्लू कलर में नज़र आएगी, दिस इज़ अ पैराग्राफ आपको रेड कलर में नज़र आएगा, और दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इनलाइन CSS, वो आपको ऑरेंज कलर में नज़र आएगा। अब मैं इस पूरे जो कोड है इसको चलाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए,